नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं टाटा स्टील की। दोस्तों, मैंने ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है और अभी आपकी स्क्रीन पर ये टाटा स्टील का कैश मार्केट का चार्ट है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो किस तरीके का रहा और आगे हमें क्या लग रहा है इसमें कि किस तरीके की आगे मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले इसने एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करी थी और मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो थी वो बनी रही थी। 438 के अराउंड तक के इसमें लेवल लगे, पर वहाँ से इसमें एक अच्छी करेक्शन हमें देखने को मिली, जिसमें इसने जो इसका लास्ट सपोर्ट जोन था सब पूरा का पूरा, वहीं पर आकर ये ट्रेड करने लग गया और एंड होते होते इसने इसे भी ब्रेक करने की कोशिश करी। हालांकि अच्छी तरीके से ब्रेक करा नहीं, पर कोशिश ज़रूर करी थी और ज़्यादा नीचे जाने की। तो इस तरीके का एक ट्रेंड हमें टाटा स्टील का चार्ट्स पर देखने को मिला। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट के, वो सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट की तरफ हम चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि अभी जो इसका करंट प्राइस है, करंट प्राइस कौन सा है, जो ये डॉटेड लाइन है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन बिल्कुल वहीं ट्रेड कर रही है जहाँ पर इससे पहले इसे सपोर्ट मिला था, इस एरिया में। ठीक है, इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये यही एरिया है जहाँ पर इसका भी करंट प्राइस है। यहाँ से इसमें एक ऊपर की साइड में जंप आया था, करेक्शन आ गई और अभी बिल्कुल वही प्राइस है। उससे पहले का इसमें जो एक हमने ट्रेंड देखा, ऊपर की साइड में था और काफ़ी एक अच्छी वॉलेटिलिटी थी। मार्केट में कई ज़्यादा स्पाइक हमें देखने को मिले, इस तरीके से, इस तरीके से, ये। तो इस तरीके का कुछ इसमें मूवमेंट हमें देखने को मिला। ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही स्टेबल तरीके से ट्रेड कर रहा है, ना ज़्यादा कोई मूवमेंट है ना कुछ है। कल भी इसमें एक जंप आना शुरू हुआ था ऊपर की साइड में, पर मार्केट जो था वो वापस नीचे की साइड वहाँ से आ गया। और थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जुलाई से मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई मंथ से एक इसमें धीरे धीरे एक ऊपर की साइड में एक मूवमेंट बनती चली गई और उस टाइम जो प्राइस था वो था करीब 330 रुपये के आसपास का, और अभी जो प्राइस है वो 424 रुपये के आसपास का है। ठीक है, यहाँ पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक और चीज़ नज़र आएगी चार्ट्स में। 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, इसमें जो ये मूवमेंट आई है, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना है इसका। 300 रुपये से लेकर 260 रुपये के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसने अपने आप को एक सस्टेन किया और वहाँ से ऊपर की साइड इसमें एक मूवमेंट आनी शुरू हो गई इस तरीके से। ठीक है, और अभी करंटली ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स पर। दोस्तों, डेली चार्ट्स पर आपको ट्रेंड तो बिल्कुल जैसा पीछे से हम देखते आ रहे हैं वही नज़र आएगा। ये कंसोलिडेशन फेज़ है, एकदम से ऊपर की तरफ एक रन लिया, अब यहाँ पर ही कंसोलिडेट हो रहा है। पर यहाँ पर आप इस लाइन को और नोट कर रहे होंगे, ट्रेंड लाइन को। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस ट्रेंड लाइन का भी हम बात करते हैं, क्लियर होगा। दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक्सटेंड की गई है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। यहाँ भी इसे हम कंसीडर कर सकते हैं और इसे भी कंसीडर कर सकते हैं, पर ये एग्जैक्टली वो पॉइंट्स नहीं है जहाँ पर मार्केट ने टच किया होगा। ठीक है, अभी करंटली जो टाटा स्टील का प्राइस है वो बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है। 424 इसका करंट प्राइस है और मार्केट में एक जो मूव है वो ऊपर की साइड कंटिन्यू है, वीक ऑन वीक बेसिस। ठीक है, और अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है, उसकी कुछ कंफर्मेशन हमें मिलती रहती है। देखिए, पहली चीज़ कि टाटा स्टील का जो प्राइस है, जो ट्रेंड है, वो चार्ट्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की साइड में नज़र आ रहा है। या तो ये कंसोलिडेट होगा या फिर और ज़्यादा ऊपर की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ाता चला जाएगा, पर इसमें डाउनसाइड जैसे सिग्नल हमें चार्ट्स पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और
देखिए डाउन साइड के सिग्नल कब नज़र आएंगे कब नहीं आएंगे उसका अभी कहना मतलब कुछ लेवल्स हैं पर वो लेवल्स बहुत ज़्यादा नीचे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें या तो आपकी पोजीशन बनी हुई होगी बाइंग में या फिर नहीं होगी। अगर आप फ्रेश पोजीशन को ले लाना चाहते हैं मार्केट में तो मैं आपको लेवल बताता हूँ। जब ये अगर 440 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप एंटर कीजिए। अदरवाइज़ ये ट्रेंड लाइन का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे अगर ट्रेंड लाइन होती तो ये ऊपर की साइड जा रही होती। ये है डाउन साइड में। ठीक है, डाउन साइड में है तो अगर ये टाइम और ज़्यादा एक्सटेंड होता रहेगा, आज हम बात कर रहे हैं एक हफ्ते बाद इस ट्रेंड लाइन का जो प्राइस है वो और ज़्यादा नीचे होगा, क्योंकि ये देखिए अगली कैंडल बनेगी तब ये यहाँ कहीं पर इसका प्राइस आ जाएगा और अगली बनेगी इसका प्राइस यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे अगर 5-6 कैंडल और बन जाती हैं तो इसका प्राइस बिल्कुल करंट प्राइस के आसपास आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसी तरीके का सिनेरियो चलता रहा तो मार्केट में एक तेज़ी आप आते हुए देखेंगे, जो तेज़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ इसे ऊपर के प्राइस पर ले जा सकती है। देखिए दोस्तों, ये करंट प्राइस है, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आगे दोनों का प्राइस सेम हो रहा है 424। और उसके बाद अगर इसने अपनी क्लोजिंग या फिर अपने आप को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर लिया तो ये ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट लाइन वर्क करेगी। अभी जो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, और अभी करंटली इसे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। अगर ये प्राइस इसका इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाएगा तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगी, और जहाँ पर फिर ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि एकदम से एक जंप आ सकता है ऊपर की साइड में। तो इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर थोड़े टाइम बाद करते हैं तो 424 420 के आसपास भी कर सकते हैं, और अगर आपको अभी करना है तो 440 को ब्रेक होने का आप वेट कीजिए। देखिए आपको सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि अभी हम करें 440 पे और बाद में करें 420 पे। देखिए कुछ चार्ट्स को एनालाइज करने का थोड़ा एक तरीका है। ट्रेंड लाइन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई करेक्शन आती है तो हो सकता है आपको और बेटर लेवल मिल जाए नीचे की साइड में। पर अगर आपको बिल्कुल अभी करना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए मार्केट में। 400 या तो 440 को ब्रेक होने का वेट कीजिए, या फिर मार्केट को और ज़्यादा थोड़े नीचे के लेवल पे अगर किस्मत अच्छी रहती है तो नीचे के लेवल्स अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ पर एंट्री का वेट कीजिए। तो दोनों ही केसेस में आप बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। अगर आप नीचे में बाइंग करते हैं तो अल्टीमेटली ट्रेंड ऊपर का ही है, आप बहुत सेफ ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। और देखिए करंट प्राइस में मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अगर आप अभी एंटर कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इसे इन लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है तो हो सकता है आपको अगर 410 415 का अगर प्राइस मिल जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ 440 के ऊपर आप और ज़्यादा एक ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक करने के बाद आप एंटर करेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा उस तरीके से सेफ होगा कि मार्केट ने एक और कंफर्मेशन दे दी अपनी अपसाइड की। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर लेवल का वेट करें। ठीक है, ये मैं आपको वीकली चार्ट्स पे बता रहा था। डेली चार्ट्स पे चलते हैं वापस। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये हाई लगा है, इस हाई को ब्रेक करते ही अगर मार्केट या तो इसे ब्रेक कर दे या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाए करीब करीब पूरे दिन, मतलब मार्केट ओपन हुआ और क्लोजिंग तक उसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप इसमें एंटर कर जाइए। तो आपके या फिर 440 के ऊपर ब्रेक करते ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं। देखिए टाइम होराइजन आपका काफ़ी अगर बड़ा है तो आप बहुत अच्छे स्टॉक में एंटर कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, और इंट्राडे के हिसाब से ये चार्ट्स नहीं होते हैं। अगर मैं इतने लंबे टाइम फ्रेम को लेकर अगर कोई एक एनालिसिस कर रहा हूँ, वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट्स, इस पे आप इंट्राडे मत समझिए कि आपने मंडे को ये शेयर ख़रीद लिया और फिर आप वहाँ से 10-15 रुपये अगर नीचे देखते हैं तो आप
टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। देखिए ये उस तरीके से नहीं है। ये है कि अगर आपको ये ब्रेकआउट लेवल होता हुआ अगर मिलता है तो आपका टाइम होराइज़न अगर एटलीस्ट 1 महीने का है तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न टाटा स्टील में मिल सकते हैं। क्योंकि निफ्टी में अगर करेक्शन आती भी है तो भी ये स्टॉक अपने आप को, क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दे रखा है, तो अपने आप को बहुत स्ट्रांगली ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन करेगा। देखिए होता क्या है कि निफ्टी हमारा इंडेक्स है, वो पूरे मार्केट को दिखाता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ उसके बाद एक सेक्टोरियल इंडेक्स होता है हमारा, जो उस सेक्टर को बताता है कि ये सेक्टर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा वो स्टॉक आता है जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है, वो है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील अगर हमें चार्ट्स पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो निफ्टी में सबसे पहले एक करेक्शन आएगी, उसका इम्पेक्ट स्टील सेक्टर पे कितना पड़ रहा है वो देखा जाएगा, और स्टील सेक्टर में टाटा स्टील पे कितना पड़ रहा है फिर वो देखा जाएगा। तो अगर कोई चार्ट्स पे कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर एक किसी स्ट्रेंथ के साथ हमें नज़र आ रहा है तो उस पर गिरने का जो प्रेशर है, जो सेलिंग प्रेशर है, वो बहुत कम हो जाता है। धीरे धीरे अगर बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आई, निफ्टी 12,000 पे 6,000 पे आ जाता है, तो पूरे का पूरा मार्केट ही उस टाइम करेक्ट हो रहा होगा, तो उसमें उस टाइम तो सब लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तो उसका इम्पेक्ट हर शेयर पे पड़ता है लगभग। पर उस टाइम भी कई शेयर ऐसे होते हैं जो अपना 52 वीक हाई लगा रहे होते हैं, तो उस उसका रीज़न ये होता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी में क्या न्यूज़ है, क्या उसके लिए बेनिफिट है, आगे का टाइम उसका कैसा होना है, क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसा उनका एक्सपेंशन प्लान है, किस तरीके की मार्केटिंग वो कर रहे हैं। पहले नेशनल थी फिर इंटरनेशनल वो एंटर कर गई वो कंपनी, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से उनके 52 वीक हाइज लगते रहते हैं। मैनिपुलेशन भी होती है कि कोई रीज़न नहीं है पर फिर भी 5 रुपये का शेयर 500 रुपये पे पहुंच गया, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए हम उन शेयर्स को चूज़ करते हैं जो चार्ट्स पर अपनी एक स्ट्रेंथ के साथ आगे मूव कर रहे हैं। अगर मार्केट गिरता है तो इन्हें गिरावट में सबसे कम गिरना पड़े, अगर मार्केट बढ़ता है तो ये अपनी बढ़त के साथ साथ मार्केट की भी बढ़त लेकर और ज़्यादा अच्छे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा टाटा स्टील पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।